एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छे तरीके से चल रही है। Guys, अगर आप सीटेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 30 डेज में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करके प्लस रिवीजन भी करें, और रिवीजन क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है कैसे नहीं, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि आप स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस और रिवीजन कैसे इन 30 डेज में कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको हर एक एग्जाम की अपडेट मिलती रहती है। अगर आप एक सही डायरेक्शन में अपना स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक स्मार्ट वर्क करना, लास्ट टाइम पे उन चीज़ों को रिवाइज करना जो मोस्टली पूछी जाती है आपके एग्जाम में, उनको फाइंड आउट करके एक टॉपिक की लिस्ट बना लेना पूरा कि लास्ट टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा किन टॉपिक पे फोकस करना है। तो इस तरह से आप अपना स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे हमेशा ही रिवीजन काम आता है, कुछ भी नया आप पढ़ोगे, कुछ भी मतलब इतना जरूरी नहीं है जितना है कि रिवीजन है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, मॉक लगाओ। तो ये चीजें काफी बेनिफिट्स आपको एग्जाम में देगी जब आप एग्जाम। तो ये चीज आपको करनी है। अब मैं एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात करूंगी कि हम आज की वीडियो में डिटेल में किस किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि हम स्कोर बढ़ाने के लिए क्या करें। अगर आप इसी टेक की तैयारी कर रहे हो बट आपका स्कोर अभी तक बढ़ नहीं रहा है, एक ही जगह पर है, तो मैं बात करने वाली हूँ कि स्कोर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सेकंड है हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और टाइम मैनेज करना एग्जाम में बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट सीटेट का एग्जाम आप उठा के देख सकते हैं। उसमें एक तो 25% ही बच्चों ने वो क्लियर किया था, और वो टाइम की वजह से ही काफी सारे बच्चों का वो पेपर पूरा नहीं हो पाया था। तो इसलिए टाइम मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप एग्जाम में अपना टाइम मैनेज वहां पे अच्छे से कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। तीसरा है बार बार फेल होने का कारण आपका क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, जब आप बार बार सीटेट दे रहे हो और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन की और प्रैक्टिस की ये कमी आपकी चल रही है, जो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। रिवीजन बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे लगा डालो। मतलब 5 इयर्स के तो कम से कम करके जाओ, 5 साल तक के तो आपको करने जरूरी है। ये आपकी कमी है कि आप बार बार मतलब रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मतलब मुश्किल हो जाता है एग्जाम क्रैक करना। तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, लास्ट टाइम पे हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजें रिवीजन करनी है, और किन चीजों को कम टाइम देना है, किन चीजों को हमें ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि लास्ट 30 डेज में आपके पास 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट को रिवीजन करना काफी टफ टास्क आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी प्लस आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो सारी चीजों को आपको रिवीजन करके चलना है। अगर मैं बात करती हूँ कि इस टाइम का अगर आप स्टार्टिंग से सिलेबस अपना रिवीजन करने बैठोगे एक एक टॉपिक को, तो शायद ही आप 30 डेज में अपना सिलेबस है पूरा उसको रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि 30 डेज में आप सारे पांचों सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं अपने, और आपको टॉपिक पता है कि मेनली किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मतलब किन किन टॉपिक को आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, तो ही आप 30 डेज में अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा रिवीजन होना, 2 से 3 बार आप अब तक आपने रिवीजन कर लिया हो, आई होप कर रखा होगा। लास्ट टाइम पे जो रिवीजन है वो सिर्फ एक एग्जाम को एग्जाम में बैठने के लिए तैयार, खुद को तैयार करना है। तो इसलिए लास्ट टाइम पे रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं तो कहती हूँ एक आप टॉपिक की लिस्ट बना लो, और अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी सब्जेक्ट वाइज कि किन किन टॉपिक को आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करके जाना है। आगे हम बात करेंगे सीडीपी को लेके, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को लेके। देखो, ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, प्लस जो अदर सब्जेक्ट से आपके 15-15 मार्क्स की पेडागोजी आ जाती है वो यहीं से आपकी कवर हो जाती है। जैसे ही आपने 30 क्वेश्चन से यहाँ से अपने कवर कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको अदर सब्जेक्ट में जो पेडागोजी आती है वो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मतलब अगर आप इसके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करके चलते हैं तो वो आपको वहाँ पे जरूर काम करेगी। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है सीडीपी को अच्छे से, एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और कोशिश करना कि एक टॉपिक को एक पेपर पे कंप्लीट करके उसको रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक को 2 से 3 पेपर पे भर दिया है। लास्ट टाइम में तो आपको ऐसा ही करना है। और जितना टाइम आप सीडीपी को दोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा कहाँ पर, पेडागोजी में, जो अदर सब्जेक्ट में हर 15-15 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट। सबसे सेकंड पॉइंट है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। ये आपको हर एक सब्जेक्ट के करके जाने हैं, सीडीपी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और अगर आप प्राइमरी के तो ईवीएस, ठीक है। तो ये आपको जरूर से पढ़ने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। ये आपको बहुत यूजफुल, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको चार ऑप्शन में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको नजर आ रहा है तो आप उसको टिक करके आओगे तो वो क्वेश्चन 100% आपका सही रहने वाला है। इसलिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जरूर करने हैं, क्योंकि ये सीटेट में बहुत यूजफुल रहते हैं और मैंने यूपी टेट में खुद से भी करा है। आपको पढ़ते पढ़ते आइडिया हो जाता है कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। और हिंदी की तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बनाई हुई है, जो जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं और नेगेटिव वर्ड होते हैं, एक बार आप उनको देख लेना तो वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड हमारा वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से करके जाओ। अभी तक अगर आपने नहीं करे हैं तो अभी से करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30 डेज बहुत है रिवीजन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से लगाओ और 5 ईयर्स के तो कम से कम लगा के जाओ। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखो अगर हमारे पास चार ऑप्शन है, उनको आप एलिमिनेट करते हो, एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आप उसको भी क्वेश्चन को सही करके आओगे, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा ध्यान से आपको देखना होता है, चारों ऑप्शन को पढ़ना होता है और जो ऑप्शन गलत है उसको कट करते चलना है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है, बट ये वर्क करता है अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन पर, अच्छे से उसको रीड करो क्वेश्चन को कि क्या पूछा है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो तो ये जरूर काम करेगा। आगे हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम पर आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करने, ये मैंने आपको बता दिया है। एक पेपर पे एक टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब थ्योरी का जो एक टॉपिक है ना आपका, वो 10 मिनट में आपका एक टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, तब जाके आपका रिवीजन अच्छे से होगा लास्ट 30 डेज में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो देखो हिंदी इंग्लिश में पैसेज जैसे आते हैं कि आप वहां से फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। वहां अगर आपने अच्छे से उन पैसेज को पढ़ा है और अच्छे से आपने उनके क्वेश्चन को रीड करा है तो आपको मतलब वहां से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने खुद यूपी टेट में पैसेज हिंदी और इंग्लिश के सॉल्व करे, सी टेट में दिया है उसमें भी करे, वहां से मेरे हमेशा फुल मार्क्स आए और एक सीडीपी से कोशिश करना कि सीडीपी से और हिंदी इंग्लिश में आपके फुल मार्क्स आए पैसेज से, ठीक है। ये आपके में मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और यहाँ से तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और एक पेडागोजी जो 15-15 नंबर की आती है उसमें हमेशा से आप कोशिश करना कि आपके फुल मार्क्स आए, क्योंकि वो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो गाइस यही था लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है मैंने बता दिया। आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपने मतलब अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया तो 10-10 मिनट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वहां से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। दूसरा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ, 5 ईयर्स के तो आपको कम से कम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा अगर आपने मॉक में तैयारी नहीं करी है। जितनी प्रैक्टिस आप मॉक में कर लोगे क्वेश्चन को लगाने की, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है कौन सा बाद में करना है, ये सब चीज़ों का आपका आइडिया हो जाएगा और आप वो आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। तो इसलिए आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉक आपको लगा के जाना, जितना हो सके उतनी मॉक आप दो, सब्जेक्ट वाइज दो या फुल फुल मॉक दे सकते हो, आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, जैसे भी है ऐसे दो। अगर ये सीटेट आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो कोशिश करना कि आप ऑफलाइन ही मॉक लगाओ, प्रैक्टिस सेट ले लो एक और एमआर की सीट ले आओ, वहां से आप मॉक लगाओ, ठीक है। इससे का आइडिया आपको मिल जाएगा और टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाओगे। तीसरा वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तीसरा वही है आपको एलिमिनेशन मेथड, वो आपको यूज करना है। और फोर्थ नंबर पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जरूर पढ़ के जाने सब्जेक्ट वाइज। ये बहुत काम की चीज है, बहुत यूजफुल चीज है जो आपको एग्जाम में पता लगेगा जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है।